हेलो दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, मैं आपका मित्र और भाई। आज हम लेकर आए हैं भोलेनाथ जी की एक अत्यंत रहस्यमय कथा। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। आज के समय में बहुत से चैनल हैं जो केवल मनोरंजन देते हैं लेकिन आत्मा को शांति नहीं देते। ये चैनल केवल वीडियो नहीं बनाता बल्कि भक्ति, धैर्य और जीवन की सीख देने का प्रयास करता है। यदि आप भगवान की कथाओं से जुड़कर अपने मन को शांत करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत और अंत श्रद्धा से हो, तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहन, सच्ची और भावपूर्ण कथाएं लाने की शक्ति देता है। अब आइए आरंभ करते हैं। ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच एक मौन युद्ध चल रहा था। लोग मंदिर जाते थे लेकिन मन में विश्वास नहीं था। लोग मंत्र बोलते थे लेकिन कर्म नहीं करते थे। लोग शिव का नाम लेते थे लेकिन धैर्य खो चुके थे। उसी समय हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण युवक रहता था। ना वह विद्वान था, ना उसे शास्त्रों का ज्ञान था, ना ही उसके पास धन था। उसके पास केवल एक चीज थी, अटूट विश्वास। उस युवक का नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध रोज सुबह उठकर एक ही मंत्र बोलता था, महादेव आप जो करोगे वही मेरे लिए सही होगा। वह मंदिर नहीं जाता था क्योंकि गांव में मंदिर बहुत दूर था। वह मूर्ति के सामने नहीं बैठता था, लेकिन उसका मन हर पल शिव में लीन रहता था। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेती नष्ट हो गई, लोग भूखे रहने लगे। कई लोगों ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध के घर भी अन्न समाप्त हो गया, लेकिन उसके मुख से एक भी शिकायत नहीं निकली। वह हर रात आकाश की ओर देखता और कहता, महादेव आपने जो दिया वही बहुत है। उसी रात कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या आप पृथ्वी के कष्ट नहीं देख रहे? शिव ने आंखें खोली और कहा, मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन हर भक्त को तुरंत उत्तर देना मेरा नियम नहीं। कुछ भक्त परीक्षा के लिए आते हैं। माता पार्वती ने कहा, वह साधारण युवक अनिरुद्ध, वह बिना मांगे विश्वास कर रहा है। शिव मुस्कुराए, अब उसकी परीक्षा आरंभ होगी। अगले दिन अनिरुद्ध को गांव छोड़ना पड़ा। भूख और परिस्थितियों ने उसे यात्रा पर भेज दिया। वह बिना किसी लक्ष्य के चल पड़ा। बस मन में एक ही बात थी, महादेव साथ हैं। रास्ते में उसे कई कष्ट मिले, कभी अपमान, कभी भूख, कभी अकेलापन। एक रात वह जंगल में सोया। वहीं एक वृद्ध साधु आए। साधु ने पूछा, तुम किसकी खोज में हो? अनिरुद्ध बोला, मैं किसी को नहीं खोज रहा, जो मुझे खोजेगा वही मिलेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि शिव मौन रहे तो क्या तुम विश्वास रखोगे? अनिरुद्ध ने कहा, शिव का मौन भी मेरी शिक्षा है। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, लेकिन उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। वे चले गए। समय बीतता गया। अनिरुद्ध कमजोर होता गया, लेकिन उसका विश्वास मजबूत होता गया। एक दिन वह एक नगर पहुंचा, जहां शिव मंदिर था। वह पहली बार मंदिर में गया। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस बैठ गया। घंटों बीत गए, लोग आए गए, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। रात को पुजारी ने कहा, कुछ मांग लो। अनिरुद्ध बोला, अगर महादेव देना चाहेंगे तो बिना मांगे भी देंगे। उसी क्षण मंदिर की दीपक की लौ स्थिर हो गई। हवा रुक गई। महादेव प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनका आशीर्वाद वहां उतर आया। अगले दिन अनिरुद्ध को कार्य मिला, फिर सम्मान, फिर जीवन में स्थिरता। लेकिन उसने कभी नहीं कहा, ये शिव ने दिया। उसने केवल कहा, यह उनकी इच्छा थी। वर्षों बाद वही अनिरुद्ध लोगों को सिखाने लगा, भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, भक्ति का अर्थ भरोसा है। कैलाश में माता पार्वती ने पूछा, स्वामी आपने उसे दर्शन क्यों नहीं दिए? शिव ने कहा, जो मुझे बिना देखे मान ले, उसे दर्शन की आवश्यकता नहीं होती। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव हमेशा बोलते नहीं, लेकिन हमेशा सुनते हैं। जो मौन में विश्वास रखता है, वही सच्चा भक्त है। अब कथा के अंत में एक बार फिर आपसे निवेदन है, यदि यह कथा आपके मन को छू गई, यदि आपको लगा कि यह केवल कहानी नहीं थी बल्कि जीवन का मार्ग था, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कथा नहीं, संस्कार मिलते हैं। जय महादेव, हर हर महादेव।